ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता षोडशो अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के बहाने इस लोक संसार को बचाने के लिए दैवी और आसुरी संपद का वर्णन कर रहे हैं, जिसको जानकर मनुष्य आसुरी संपद को छोड़कर दैवी संपद की ओर बढ़ने का प्रयत्न करता है और उसको करके आसुरी वृत्तियों से मुक्ति पाता है। देव और असुर दोनों का जन्म प्रजापति से हुआ है। छांदोग्य उपनिषद के मुताबिक के अनुसार प्रत्येक मनुष्य में प्रकाश और अहंकार दोनों ही होते हैं। इस प्रकार हम जिनमें श्रेष्ठता के अच्छाई के गुण अधिक होते हैं उन्हें दैवी संपत्ति वाला, और जिनमें श्रेष्ठता की जगह आसुरी लक्षण होते हैं उन्हें आसुरी संपद वाला कहते हैं। देव या परमात्मा के जितने भी गुण हैं वे दैवी गुण कहलाते हैं। दैवी गुण परमात्मा को प्राप्त कराने वाली पूंजी होने के कारण दैवी संपत्ति कहलाते हैं, और साधक लोग इसी दैवी संपत्ति का आश्रय लेकर भगवान का पूजन करते हैं और उनको प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। और असु नाम प्राणों का है। असु प्राणों को कहते हैं। प्राणों में ही जो रमण करने वाले हैं, प्राणों का ही जो भरण पोषण करने वाले हैं, अपने प्राणों का ही यानी अपने शरीर का ही जो रक्षण करने में लगे रहते हैं, वे असुर कहलाते हैं। उन असुरों का जो स्वभाव है, उनके जो गुण हैं, वे आसुरी गुण कहलाते हैं। वे आसुरी गुण कहलाते हैं। ये आसुरी गुण बार बार जन्म मरण देने वाली योनियों में और नरक में ले जाने वाली पूंजी होने के कारण आसुरी संपत्ति कहलाते हैं। ये देव और आसुर दो विचार भारत के इतिहास में प्राचीनतम काल से देखे जाते हैं। प्राचीनतम काल में ऋग्वेद में हमें देवताओं के साथ में उनके विरोधी जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते थे उनके साथ हुए संघर्षों का वर्णन मिलता है। रामायण में भी हमको दैवी संपत्ति युक्त भगवान श्री राम और आसुरी संपत्ति वाले रावण के साथ युद्ध का वर्णन मिलता है। और उसी प्रकार द्वापर युग में महाभारत काल में दैवी संपत्ति युक्त पांडवों के साथ आसुरी संपत्ति वाले कुरुवंश के लोगों का विरोध और उनके साथ युद्ध का वर्णन मिलता है। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि देव और असुर इन दोनों संपत्ति वाले लोगों का यानी श्रेष्ठ और अहंकार युक्त इन दोनों का हमेशा से ही इस विश्व में रहना हुआ है, और हमेशा ही इन दोनों का परस्पर विरोध चलता रहता है। इस प्रकार अब भगवान फिर अर्जुन से ये बात कहते हैं कि अर्जुन, तुम चिंता ना करो, तुम दैवी संपत्ति युक्त हो और कौरव लोग जो हैं ये आसुरी संपत्ति युक्त हैं, इसलिए तुम निश्चित रूप से विजय प्राप्त करोगे। ये मैं तुम्हें
अब बताता हूं। अभियम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिर्पैशुनम दया भूतेष्व लोलुप्त्वम मार्दवम ईर्ष्यापलम तेज क्षमा धृति शौचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम देवी मविजातस्य भारत। श्री भगवान ने कहा, निर्भयता, शुद्ध अंतःकरण, ज्ञान योग में स्थिति, दान, इंद्रिय दमन, यज्ञ आदि शुभ कर्मों को करना, श्रेष्ठ ग्रंथों का अध्ययन, तप, सरलता, अहिंसा यानी किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचाना, सत्य बोलना, क्रोध ना करना, विषयों का त्याग करना, मन की शांति, दूसरों में दोष दृष्टि का अभाव, जीवों पर दया और लोभ तृष्णा का न होना, वाणी में मृदुता, दृढ़ निश्चय, चंचलता का अभाव, संकोच, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, किसी से द्वेष न रखना और निराभिमान होना। अर्जुन, ये सब गुण दैवी स्वभाव वाले मनुष्यों में होते हैं। जो दैवी संपत्ति लेकर उत्पन्न हुआ है, जो देवताओं की विभूति का योग्य पात्र है और भविष्य में जिसका कल्याण होना निश्चित है, ये उस पुरुष के लक्षण होते हैं। ये गुण दैवी संपदा के सम्मुख उत्पन्न पुरुषों में होते हैं। देवों से संबंध रखने वाली संपत्ति का नाम दैवी संपत्ति है। भगवान के अनुसार चलने वालों का नाम देव है। उनकी संपत्ति दैवी संपत्ति हुई और वे भगवान की आज्ञा का पालन करने वाले होते हैं। उस भगवद आज्ञानुसार आचरण करने की वृत्ति के सामने उत्पन्न होने वालों में, यानी उसका पालन करने के लिए उत्पन्न होने वालों में ये गुण हुआ करते हैं। मनुष्य समुदाय के अनेक भेद होते हुए भी प्रधानता इसके दो ही विभाग होते हैं। एक जो सात्विक हैं, वे दैवी संस्कृति या संपदा वाले होते हैं, तथा दूसरे जो रजो मिश्रित और तम प्रधान होते हैं, वे आसुरी प्रकृति या उसकी संपदा वाले होते हैं। इसमें जो दैवी संपदा वाले पुरुष हैं, अर्थात सात्विक गुणों का आचरण करने वाले पुरुष हैं, वे संसार बंधन से सदा के लिए मुक्त होकर सत चित आनंद घन परमात्मा में मिल जाते हैं। तथा जो दुर्गुण, दुराचार रूप, रजो मिश्रित तमोगुण वाले पुरुष हैं, यानी आसुरी संपदा वाले हैं, वे सब प्रकार से संसार में फंसने वाले और अधोगति में जाने वाले होते हैं। इस प्रकार अर्जुन, ये अभय, सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग में रहना, दान करना, यज्ञ करना, दम शांत रहना, स्वाध्याय करना, तप करना, मन में सरलता रखना, अहिंसा रखना, सत्य बोलना, क्रोध ना करना, त्याग में हमारी रुचि होना, मन में शांति रखना, संपूर्ण भूतों में दया करना आदि ये जितने गुण मैंने तुमको बतलाए हैं, ये सब दैवी संपत्ति के पाने वाले मनुष्यों के होते हैं। ये देव नाम जो है अर्जुन, परमात्मा का है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए
जितने भी सद्गुण सदाचार आदि के साधन हैं वे सब ही दैवी संपदा हैं। जैसे भगवान नित्य हैं ऐसे ही उनकी ये साधन संपत्ति भी नित्य है। दैवी संपदा के बिना कोई प्राणी रह नहीं सकता, क्योंकि जीव मात्र परमात्मा का अंश है और उसमें दैवी संपत्ति स्वभावता ही स्वाभाविक रूप से रहती है। सच्चे मन से परमात्मा की ओर चलने वाले साधकों को आसुरी संपत्ति बुरी लगती है और वे उसको दूर करने का प्रयत्न करते हैं। जो लोग भजन और हरि स्मरण के साथ आसुरी संपत्ति का भी पोषण करते हैं, अर्थात कुछ भजन स्मरण और नित्य कर्म भी करते हैं और सांसारिक भोग और संग्रह में भी सुख लेते हैं और उसे भी आवश्यक मानते हैं, वे वास्तव में ठीक नहीं सोचते। स्वामी मधुसूदन सरस्वती जी के अनुसार जिस वर्ण और आश्रम के लिए जो फल की आशा के रहित सात्विकी क्रिया विहित होती है वही उसकी दैवी संपत्ति है। वह सत्व शुद्धि, भगवत शक्ति, भगवान की भक्ति, ज्ञान और योग की स्थिति पर्यंत होने पर संसार बंधन आदि की निवृत्ति और कैवल्य की प्राप्ति के लिए होती है। अतः साधक के लिए वही ग्राह्य है। अब भगवान कृष्ण अर्जुन से आसुरी संपत्ति के बारे में बताते हुए उसको उन लक्षणों को उनके सामने रखते हैं जिनके द्वारा ये पहचाना जाता है कि उस मनुष्य में दैवी संपत्ति है या आसुरी संपत्ति है। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधे पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीं दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरीमता मा शुचे संपदम देवी भविजातोसी पांडव। अर्जुन, पाखंड, घमंड, अत्यधिक अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान, ये लक्षण आसुरी संपदा के स्वभाव वाले मनुष्यों में होते हैं। दैवी संपदा मुक्ति देने वाली और आसुरी संपदा बंधन में डालने वाली होती है। अर्जुन, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी संपत्ति के साथ उत्पन्न हुए हो। भगवान की आज्ञा का उल्लंघन ही जिनका स्वभाव होता है उनका नाम असुर है। अतः सब गुण आसुरी संपदा को सामने रखकर उत्पन्न होने वाले पुरुष में होते हैं। भगवान की आज्ञानुसार आचरण करना रूप दैवी संपत्ति बंधन से मुक्त कराने वाली, मोक्ष दिलाने वाली और क्रमशः मेरी प्राप्ति करा देने वाली है। मेरी आज्ञा के विपरीत आचरण करना रूप आसुरी संपदा बंधन में डालने वाली और अधोगति प्राप्त कराने वाली है। अर्जुन दैवी संपदा से युक्त है, उसमें आसुरी संपदा नहीं है और उसे किसी प्रकार के शोक की या चिंता की आवश्यकता नहीं है। इसे पद्य में देखिए। मदमान मिथ्याचार क्रोध कठोरता अज्ञान भी ये आसुरी संपत्ति में जन्मे हुए पाते सभी। असुर जो शरीर को ही आत्मा मानकर शरीर के भरण पोषण और श्रृंगार में ही अपनी जिंदगी बिताते हैं और भगवान के बतलाए हुए नियमों का उल्लंघन करते हैं। दंभ, धार्मिकता की प्रसिद्धि के लिए धर्म अनुष्ठान करने का नाम दंभ है।
दर्प कर्तव्य और अकर्तव्य के विवेक को नष्ट करने वाले तथा विषयों के अनुभव से होने वाले जो हर्ष है उसका नाम दर्प है। अभिमान जो अपने कुटुंब और विद्या आदि के अनुरूप ना हो ऐसा अभिमान और घमंड। क्रोध दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के कारण रूप जो चित्त का विकार है उसका नाम क्रोध है। पारुष्य साधु पुरुषों को उद्वेग कराने वाले स्वभाव का नाम पारुष्य है। अज्ञान इस लोक और परलोक के तत्व को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को विवेक पूर्वक न करने का नाम अज्ञान है। दौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तो आसुरम पार्थ में शृणु। अर्जुन इस लोक में इस संसार में भूतों की यानी प्राणियों की सृष्टि दो प्रकार की होती है। एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरे आसुरी प्रकृति वाले। उनमें से दैवी प्रकृति वालों का वर्णन तो मैंने तुझसे अभी विस्तार पूर्वक कहा है। अब तू आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदायों के बारे में भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुरासुरा ना शौचम नापि चाचारो ना सत्यम तेषु विद्यते। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें ना तो बाहर या भीतर की शुद्धि ही होती है, ना उनका आचरण ही श्रेष्ठ होता है और ना सत्य भाषण ही वे लोग करते हैं। असत्यम प्रतिष्ठमुते जगदाहुरुनीश्वरम अपरस पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित है, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के है, अपने आप केवल स्त्री और पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है, अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। एताम दृष्टिम वष्टभ्य नष्टात्मानोल्प बुद्धये प्रवन्त्युग्र कर्माणे क्षयाय जगतो हिता। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंब करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है और जिनकी बुद्धि मंद हो गई है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। काममाश्रित्य दुष्पूरम दंभुमान मदान्विता मोहाद गृत्वा सर्ग्रहान प्रवर्तन्ते शुचिव्रता। मोहाद गृत्वा सद्ग्रहान प्रवर्तन्ते शुचिव्रता। वे दंभ मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली अपनी कामनाओं का आश्रय लेकर और अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों को धारण करते हैं और इस संसार में घूमते फिरते हैं। चिंताम परिमेयाम च प्रलयांतामुपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावदति निश्चिता। और मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों में लिपटे रहने वाले और बस इसी को ही सुख मानने वाले लोग विश्व समुदाय के होते हैं। आशा पाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा ईहन्ते काम भोगार्थ
मन्यायेनार्थ संचयान। वे आशा की सैकड़ों फांसियों में, सैकड़ों रस्सियों में बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक धन आदि का संग्रह करने की चेष्टा करते रहते हैं। इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्य से मनोरथम इदम अस्तीदमपि में भविष्यति पुनर्धनम। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज ये प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को और प्राप्त करूंगा। मेरे पास ये इतना धन है और फिर ये इतना और हो जाएगा। असौ मया हतः शत्रु हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। वह शत्रु तो मेरे द्वारा मार दिया गया और उन शेष बचे दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा, क्यों कि मैं ईश्वर हूं, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूं, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूं, बलवान हूं और सुखी भी हूं। आड्यो अभिजनवानस्मि कोन्यो अस्ति सदृशो मया यक्षये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरकेषु चौ। मैं बहुत बड़ा धनी और बहुत बड़े कुटुंब वाला हूं। मेरे समान दूसरा कौन है? मैं यहां बहुत से यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और आमोद प्रमोद करूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाला और अनेक प्रकार से भ्रमित हुए चित्त वाला वो मनुष्य मोह रूपी जाल से आवृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुरी स्वभाव वाला मनुष्य महान अपवित्र नरक में गिरता है। आत्म संभाविता स्तब्धा धन मान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैसिते दंभे ना विधि पूर्वकम। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञ पाखंड के द्वारा ही और शास्त्र विधि से रहित होकर के ही करते हैं। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता मामात्म परदेहेषु प्रद्वशंतो अभ्यसूयका। धन और मान के मद में अंधे हुए अपने को ही सर्वश्रेष्ठ मानने वाले ये अशिष्ट आसुरी स्वभाव वाले लोग नाम मात्र के यज्ञों को पाखंड के साथ और बिना किसी विधान के किया करते हैं। अहंकार, बल, अभिमान, काम और भोगों के वशीभूत हुए ये लोग सबसे द्वेष करने वाले और सबके शरीरों में रहने वाले मुझ परमात्मा से भी द्वेष करने वाले होते हैं। आसुरी संपत्ति वाले लोग अपने को सर्वश्रेष्ठ, पूज्य और धनाढ्य समझने वाले और दूसरों को सम्मान देने में अरुचि रखने वाले होते हैं। ये धर्म और समाज के लिए दिखावटी यज्ञ और सेवा करने वाले लोग स्वयं तो जीवन भर कष्ट उठाते ही हैं, साथ ही उनके अंदर और दूसरों के अंदर स्थित मुझ अंतर्यामी को भी कष्ट देते हैं। किसी से द्वेष या विरोध करना, किसी का अहित करना और किसी को दुख पहुंचाना अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ परमेश्वर से द्वेष करना ही है।
तान्यहं दूषिता क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रम् अशुभानां सुरेष्वेव योनिषु। अर्थात उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। और आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्ययु कौन्तेय ततो यान्यतधमां गतिम। अर्जुन, वे मूढ़ मुझको ना प्राप्त होकर जन्म जन्म में आसुरी योनियों को ही प्राप्त होते रहते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को वे प्राप्त करते हैं, अर्थात घोर नरक में पड़ते हैं। इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को आसुरी संपद वालों की विशेषताएं या उनके लक्षण बताए। डॉक्टर राधाकृष्ण कहते हैं, हमें बताया गया कि हम आसुरी स्वभाव को त्याग दें, परमात्मा की ओर मुड़ने वाले, परमात्मा की ओर मुड़ने और पूर्णता प्राप्त करने का मार्ग हमारे लिए सदा खुला हुआ है। किसी भी स्थिति में ये मार्ग बंद नहीं है और इसे प्राप्त करना असंभव भी नहीं है। अंतर्वासी आत्मा हमारे शरीर में विद्यमान है और इसका अर्थ है कि अमरत्व की आशा सदा बनी रहती है। बड़े से बड़ा पापी भी यदि वो परमात्मा की ओर अभिमुख हो जाए तो वो भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान ने अभी अर्जुन को आसुरी संपत्ति प्राप्त लोगों के लक्षण पूरी तौर से समझाए और बतलाए। भगवान आसुरी संपत्ति प्राप्त लोगों के लक्षण एक बार पुनः बता रहे हैं, जिससे कि हमें अपने अंदर कोई लक्षण दिखाई दे तो हम उसको दूर करने का प्रयत्न कर सकें। वो कहते हैं आसुरी संपत्ति वालों के लक्षण कि वे काम को कब करना चाहिए और कब छोड़ना चाहिए, उनमें यह विवेक नहीं होता। बाहर और भीतर से अपवित्र होते हैं, अनाचारी होते हैं, असत्य बोलते हैं, जगत को आधार रहित, सर्वथा मिथ्या और ईश्वरहीन और केवल स्त्री पुरुष के संसर्ग से होना बतलाते हैं। जगत केवल विषय भोग का साधन है ऐसा मानते हैं, मिथ्या ज्ञान को ही आत्मज्ञान मानते हैं और बुद्धि उनकी तीव्र होती नहीं, बुद्धि उनकी इस मामले में वास्तव में मंद होती है। सबका बुरा सोचते हैं, क्रूर कर्म करने की उनको आदत होती है, दंभ करते हैं, अपने को माननीय समझते हैं, घमंड में चूर रहते हैं, कामनाओं से घिरे रहते हैं और अनीश्वर सिद्धांत को मानकर उस पर आचरण करते हैं। मरने के समय तक रहने वाली चिंताओं से घिरे रहते हैं। खाओ पियो और मौज करो, यही आनंद है और यही जीवन का लक्ष्य है ऐसा मानते हैं। सैकड़ों तरह की चिंताओं से हमेशा वे लोग घिरे रहते हैं। क्रोध और काम को ही जीवन का आधार मानते हैं। मौज और शौक पूरा करने के लिए ही अन्यायपूर्वक धन का एकत्रीकरण करते हैं। सदा इसी विचार में रहते हैं कि आज ये किया है, आज ये इच्छाएं पूरी हुई हैं, कल को मैं ये करूंगा और भविष्य में भी मैं अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर लूंगा। और अपने को ही सबका स्वामी मानते हैं, अपने को ही संपूर्ण ऐश्वर्यों का या भोगों का भोगने वाला मानते हैं,
अपने में ही संपूर्ण सिद्धियों को मानते हैं, शारीरिक बल से ही अपने को बलवान मानते हैं, सांसारिक भोगों से ही अपने को सुखी मानते हैं, अपने को बड़ा धनी समझते हैं, अपने बड़े कुटुंब का अभिमान करते हैं, अपने समान किसी दूसरे को नहीं समझते, और चित्त क्या अर्थात अपने मन के हमेशा चंचल होते हैं, मोह से उनका ज्ञान ढका रहता है, अपने को ही वो लोग सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, हमेशा मुंह को एक तरह से तनाए रखते हैं जो उनके अहंकार का परिचायक होता है, मान और मद के नशे में हमेशा वे डूबे रहते हैं और शास्त्र की विधि को छोड़कर केवल दंभ के लिए ही यज्ञ को करते हैं। मैंपन यानी अहंकार उनके अंदर कूट कूट कर भरा रहता है। शारीरिक बल, धन, मान, पुत्र, जाति, वर्ण, रूप, यौवन, देश, काल, विद्या आदि का भी लोग घमंड करते हैं। काम और क्रोध को ही जीवन का अवलंब मानते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं और सब में स्थित अंतर्यामी परमात्मा या मुझसे वे लोग द्वेष करते हैं। परमात्मा से विमुख हुए आसुरी संपद वालों को जीते जी अशांति, जलन, संताप आदि तो होते ही हैं, आगे भी उनकी गति अच्छी नहीं होती। आसुरी प्रवृत्ति वालों के चित्त एकाग्र न होने के कारण उनके मन में अनेक प्रकार की चाहना बनी रहती है, वे मोहरूपी जाल में बंधे रहते हैं, यानी काम, क्रोध और अभिमान के परिणाम स्वरूप सभी दुर्गुणों से भर जाते हैं। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो मेरे प्रति इस प्रकार का द्वेष रखते हैं उन क्रूर और नराधमों को, आसुरी संपदा प्राप्त उन सभी दुष्टों को, असुरों को मैं बार बार जन्म और वृद्धावस्था और मरण रूप से परिवर्तन होने वाले इस संसार में उत्पन्न करता हूँ। वहाँ भी मैं उन्हें आसुरी योनियों में गिराता हूँ। मतलब ये है कि उस प्रकार से जन्म की प्राप्ति के अनुकूल जो प्रवृत्ति है उसकी हेतुभूत क्रूर बुद्धि के साथ मैं उनका संयोग करा देता हूँ। आसुरी संपदा वाले जो व्यक्ति जानते हुए भी दैवी संपदा प्राप्त करने के लिए प्रयत्न नहीं करते, उसी में रचे बसे रहते हैं, उनको मैं फिर घोर नरक में ही डाले रखता हूँ। भगवान वासुदेव ही परमेश्वर है, इस ज्ञान को ना पा करके पूर्व जन्मों की अपेक्षा और भी निम्न स्थितियों को प्राप्त करते। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मने काम है क्रोध तथा लोभस तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत। काम, क्रोध और लोभ, ये तीन प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में पहुंचाने वाले हैं। अतएव इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। ऐतैर्य विमुक्त है कौन्तेय तमोद्वारैः त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस ततो याति पराम गतिम। हे अर्जुन, तीनों द्वारों से मुक्त पुरुष, हे द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को प्राप्त करता है अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। ये शास्त्र विधि मुतुसृज्य वर्तते काम कारतः
ना स सिद्धिम वाप्नोति ना सुखम न पराम गतिम। जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से और अपने मन से ही नाना प्रकार का आचरण करता है, वो ना तो सिद्धि को ही प्राप्त होता है, ना परम गति को ही प्राप्त होता है, और ना सुख को ही प्राप्त होता है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की स्थिति में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म को करने वाला बन, क्योंकि वही तेरे लिए श्रेष्ठ है और वही दैवी संपदा है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, अर्थात कर्तव्य अकर्तव्य की अवस्था में शास्त्र ही प्रमाण होते हैं। ऐसा जैसा भी शास्त्र नियत करते हैं वैसा ही करना कर्तव्य होता है, और यही ज्ञान प्राप्त करने का साधन है। शास्त्र विधान द्वारा कही गई बात को समझकर आज्ञा का नाम विधान है। अतः शास्त्र द्वारा जो और जैसी आज्ञा दी जाए कि यह कार्य करो और यह कार्य मत करो, ये शास्त्र विधान है। इसके बतलाए हुए स्वकर्म को जानकर इस कार्य क्षेत्र में कार्य करना ही उचित होता है। मनुष्य प्रायः शास्त्र विधि को, अर्थात जिसमें प्रवृत्त होना है और जिसमें प्रवृत्त नहीं होना है, इस बात को स्पष्ट रूप से नहीं जानते। इसलिए उन्हें सिद्धि आदि की प्राप्ति भी ठीक से नहीं होती। अर्जुन, तुमको भी युद्ध क्षेत्र में इस समय कर्तव्य अकर्तव्य के विवेक के लिए अपनी ब्रह्मयुक्त बुद्धि का प्रयोग न करके शास्त्रों द्वारा दिए गए प्रमाणों को ही मानना चाहिए। इसके अनुसार स्वतः प्राप्त ये जो धर्म युद्ध है, जो क्षत्रिय को आसानी से नहीं मिलता, वो जो संयोगवश उसे प्राप्त होता है, यह उस धर्म युद्ध को से निरत होना शास्त्र युक्त नहीं होता। इसमें भाग लेने से तुमको कोई पाप भी नहीं लगेगा, क्योंकि पाप तो स्वार्थ से, अभिमान से और दूसरों का अनिष्ट करने से लगता है। मनुष्य जन्म की सार्थकता यही है कि वह शरीर के मोह में ना फंसकर केवल परमात्म प्राप्ति के उद्देश्य से शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों को करे। ओम। श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योग है। इस प्रकार अपने भगवद गीता शोध ग्रंथ कन्हैया गीता के आधार पर लिखित और संशोधित श्रीमद् भगवद गीता के इस षोडश अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग के ऑडियो वीडियो रूपांतर को स्वयं डॉक्टर मूलचंद दालव द्वारा प्रस्तुत किया गया। ओम हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। मोबाइल 7906504518।